सोचिए, एक पल में आपकी पूरी दुनिया मलबे में बदल जाए। घर, परिवार, सपने, सब कुछ। वेनेजुएला में हजारों लोगों के साथ यही हुआ है और जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उन्हें देखकर किसी का भी दिल दहल जाए। वेनेजुएला इस वक्त अपने इतिहास की सबसे बड़ी प्राकृतिक त्रासदियों में से एक का सामना कर रहा है। बुधवार शाम आए 2 बेहद शक्तिशाली भूकंपों ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। अब तक 920 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 3300 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। सबसे चिंता की बात यह है कि 172 लोग अब भी मलबे में फंसे हुए हैं और 50,000 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। रेस्क्यू टीमें लगातार मलबे के नीचे दबे लोगों को निकालने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि हर गुजरता मिनट उम्मीद को कम करता जा रहा है। बचाव कार्य के शुरुआती 72 घंटे को सबसे अहम माना जाता है और इसी समय के भीतर ज्यादा से ज्यादा लोगों को जिंदा निकालने की कोशिश हो रही है। सबसे ज्यादा तबाही राजधानी कराकास, ला गुआइरा और आसपास के इलाकों में देखने को मिली है। कई बहुमंजिला इमारतें पल भर में ढह गई, सड़कों में गहरी दरारें पड़ गई और हजारों परिवार बेघर हो गए। ला गुआइरा की रहने वाली जेनिफर प्लाइसियोस की दर्द भरी कहानी हर किसी को झकझोर रही है। उनका सिर्फ 6 साल का बेटा ही नहीं, बल्कि परिवार के 5 और सदस्य अब भी मलबे के नीचे दबे हुए हैं। उनका कहना है कि स्थानीय लोग अपने दम पर लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भारी मशीनों और सरकारी मदद की बेहद कमी है। यहीं से लोगों का गुस्सा भी सामने आ रहा है। कई इलाकों में राहत और बचाव कार्य की रफ्तार पर सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि उन्हें खुद हाथों से मलबा हटाना पड़ रहा है, क्योंकि पर्याप्त मशीनें और सरकारी टीमें समय पर नहीं पहुंची। वहीं डॉक्टरों का कहना है कि पहले से आर्थिक संकट झेल रही स्वास्थ्य व्यवस्था इतने बड़े हादसे से निपटने के लिए तैयार ही नहीं थी। अस्पतालों में मरीजों की भीड़ है और संसाधनों की भारी कमी महसूस की जा रही है। इस बीच दुनिया के कई देशों ने मदद का हाथ बढ़ाया है। अंतर्राष्ट्रीय राहत दल, भारी मशीनें और जरूरी सामान लगातार प्रभावित इलाकों की ओर भेजे जा रहे हैं। अमेरिका की सैन्य टीमें भी राहत और बचाव अभियान में शामिल हो चुकी हैं। हालांकि राहत कार्य के बीच हालात और भी चुनौतीपूर्ण हो गए हैं। जब शुक्रवार को एक और 4.9 तीव्रता का झटका महसूस किया गया, इससे लोगों में दहशत और बढ़ गई। विशेषज्ञों के मुताबिक इन दोनों भूकंपों से करीब 6.7 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। इनमें से दूसरा भूकंप पिछले 100 साल से भी ज्यादा समय से वेनेजुएला का सबसे शक्तिशाली भूकंप माना जा रहा है। एक भूकंप सिर्फ इमारतें ही नहीं गिराता, ये हजारों परिवारों की जिंदगी, उनकी यादें और उनका भविष्य भी मलबे में दबा देता है। फिलहाल वेनेजुएला के लाखों लोग सिर्फ एक उम्मीद के सहारे हैं कि मलबे के नीचे अब भी कोई सांस ले रहा होगा और मदद समय रहते पहुंच जाएगी। इस पूरी घटना पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी अपडेट्स के जुड़े रहे हमारे साथ। आप देख रहे हैं प्रभात खबर। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।